वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। जैन धर्म हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारी आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। बचपन का नाम जो था इनका वो क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जो जन्म स्थान था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में था। कहाँ है ये नेपाल में है। और ये किससे हमें पता चलता है कि इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? जो अशोक का रुम्मीदेय अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि जो इनका बुद्ध का जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। जन्म का समय देखिए, इनके 563 ईसा पूर्व वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देखिए, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और ये किस गढ़ के मुखिया थे? शाक्य गढ़ के यह मुखिया थे। माता का नाम देखिए, इनकी माता का नाम जो था महामाया था और ये कोलीय वंश की थी। ये कोलीय वंश की थी और जन्म के कुछ समय बाद ही जो है इनकी जो माता थी महामाया, उनका देहांत हो गया था। तब जो इनका पालन पोषण था वो इनकी विमाता और इनकी मौसी भी थी ये प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी का नाम देखिए, इनकी पत्नी का नाम जो था यशोधरा था और ये किस कुल की थी? शाक्य कुल की थी ये। और इनके यशोधरा से अलावा जो है और भी अन्य नाम जो है इनके मिलते हैं, जिनमें बिंबा, गोपा, भद्रकच्छिना हैं। पुत्र का नाम, इनके पुत्र का नाम जो था वो क्या था? राहुल था। गृह कब त्यागा देखिए, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जो है सांसारिक समस्याओं से जो है परेशान होकर इन्होंने क्या था? घर का त्याग कर दिया था 29 वर्ष की अवस्था में। और जो ये घटना है, इनके घर त्यागने की जो घटना है, इसको किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से इसको जाना जाता है। गृह त्यागने के बाद जो है ये सर्वप्रथम कहाँ गए? वैशाली के निकट नज़दीक अलार कलाम के ये आश्रम आए थे। जो इनके गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम थे। और ये किस दर्शन के ज्ञाता थे? सांख्य दर्शन के यह ज्ञाता थे। बुद्ध ने अलार कलाम जो इनके प्रथम गुरु थे उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। लेकिन ये जो थे तब भी संतुष्ट नहीं हो पाए। फिर जो है ये वहाँ से उरुवेला गए, जहाँ पर ये अपने दूसरे गुरु किससे? रुद्रक रामपुत्र से मिले। प्रथम गुरु इनके अलार कलाम थे और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे, पुत्र थे। फिर देखिए ज्ञान इनको कब प्राप्त हुआ? फिर जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में इनको 35 वर्ष की आयु में जो है इनको वैशाख पूर्णिमा की रात में जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और निरंजना नदी का जो पुराना नाम है वो क्या है? फाल्गु है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको किस नाम से जाने लगा? सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से इनको जाना जाने लगा। जो महात्मा बुद्ध थे तो इनके देखिए अन्य नाम भी मिलते हैं। तथागत, एक क्या मिलता है? तथागत। तथागत का अर्थ क्या होता है? सत्य है जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका। और दूसरा नाम इनका क्या मिलता है? शाक्य मुनि। फिर है सर्वप्रथम शिष्य इनके कौन थे? तप्पुस तथा मल्लिक नाम के जो थे इनके सर्वप्रथम 2 शिष्य थे ये। और सर्वाधिक शिष्य जो थे, देखिए सर्वाधिक शिष्य इनके कहाँ थे? कौशल राज्य में इनके सर्वाधिक शिष्य थे। फिर देखिए प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। उरुवेला से ये सारनाथ आए और यहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। और सारनाथ का जो नाम है वो पुराना क्या है? ऋषिपत्तनम या मृदगांव इसका पुराना नाम है। और यहाँ पर जो है इन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इस घटना जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से इसको जाना जाता है। और सारनाथ में ही जो है बुद्ध ने इन 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ मिलकर जो है संघ की स्थापना
की थी। फिर आता है सर्वाधिक उपदेश। तो सर्वाधिक उपदेश जो थे बुद्ध ने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। देखिए सर्वप्रथम उपदेश जो था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे इन्होंने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। जो भारतीय कला में बुद्ध के प्रथम उपदेश का जो चित्रण है वो किसके साथ मिलता है? मृग सहित चक्र के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए मृत्यु निर्वाण जो है इनको 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ। 80 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? स्थान क्या है? कुशीनारा में हुई थी। मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? इनकी महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश अपने अंतिम शिष्य सुबुद्ध को दिया। देखिए यही इनके अंतिम शिष्य भी थे और इन्हें ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी दिया था सुबुद्ध को। बुद्ध को जो है एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से इनको जाना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया और इसी को क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक हैं और इनमें जो है इनकी बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके इसमें 3 भागों में बांट दिया गया था। फिर देखिए बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य। तो बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य वो क्या है? निर्वाण प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, संघ और धम्म। फिर देखिए सारनाथ से चलकर बुद्ध काशी गए, जहाँ पर उन्होंने यश नामक धनी व्यापारी को अपना शिष्य बनाया। इसके बाद जो है राजगृह में जो बुद्ध थे वो राजगृह पहुँचे और राजगृह में जो है सम्राट बिंबिसार ने उनको वेणुवन जो था वो दान में दिया था। फिर राजगृह में काशी के 2 ब्राह्मण सरिपुत्र और महामोदगलायन उनके शिष्य बने। नेक्स्ट है प्रिय शिष्य आनंद द्वारा प्रार्थना करने पर संघ में प्रजापति गौतमी को प्रवेश मिला। देखिए पहले जो थे बौद्ध मठ जो थे इनमें जो स्त्रियां थी उनका प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में जो इनके ये प्रिय शिष्य थे आनंद, इनकी प्रार्थना करने पर जो इनकी ये विमाता थी, जो इनकी स्टेप मदर थी प्रजापति गौतमी, इनको प्रवेश दिया गया। फिर है वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली उनकी शिष्य बनी। वैशाली से बुद्ध सुमसुमारगिरी गए। यहाँ पर उन्होंने अपना 8वां वर्ष काल बिताया और बोधि कुमार को अपना शिष्य इन्होंने बनाया। सुमसुमारगिरी जो है यहाँ पर इन्होंने अपना जो है 8वां वर्ष काल बिताया था। नेक्स्ट है उदयन। उदयन के शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए और यहाँ पर अपना इन्होंने 9वां वर्ष काल बिताया। देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो किसके शासनकाल में जो है कौशाम्बी आए थे? तो किसके शासनकाल में आए थे? ये उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। और जो सम्राट उदयन था तो ये किसके प्रभाव से जो है बौद्ध बना था? बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव से उदयन जो था वो बौद्ध बना था। उदयन ने भिक्षु संघ को घोषित राम विहार प्रदान किया था। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रिय शिष्यों में आनंद, उपाली, सरिपुत्र, मोदगलायन, देवदत्त आदि थे, लेकिन सर्वाधिक प्रिय जो थे वो कौन थे? आनंद और उपाली थे। इनमें जो इनके शिष्य थे इनमें सर्वाधिक प्रिय थे ये। नेक्स्ट देखिए महात्मा बुद्ध जो हैं तो उन्होंने अपने उपदेश कहाँ दिए थे? उपदेश मगध में, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए। मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में इन्होंने उपदेश दिए थे, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे इन्होंने? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासकों में कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे।
बुद्ध की मृत्यु के समय कुशीनगर किसके नियंत्रण में था? मल्लों के नियंत्रण में था। क्वेश्चन बनता है जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु के समय जो कुशीनगर था वो किसके नियंत्रण में था? वह मल्लों के नियंत्रण में था। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट है सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। कौन कौन से हैं वो? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या है? देखिए, जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें विश्वास करना। फिर है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में क्या है? जो हमारा मानसिक और नैतिक विकास है उसकी प्रतिज्ञा करना। फिर है नेक्स्ट सम्यक वाणी। तो सम्यक वाणी में क्या है? देखिए, कोई भी ऐसी बात ना कहना जिससे किसी को दुख पहुँचे, झूठ ना बोलना, हानिकारक बातें ना करें, ये क्या है? सम्यक वाणी है। फिर है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत में देखिए, कोई भी ऐसा कार्य ना करना जिससे दूसरों को हानि हो, जीव हत्या ना करना आदि। नेक्स्ट है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव में देखिए, कोई भी ऐसा हानिकारक व्यापार ना करना। नेक्स्ट है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में है अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति में देखिए, स्पष्ट ज्ञान को देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। नेक्स्ट है सम्यक समाधि। निर्वाण पाना या स्वयं का गायब हो जाना, ये सम्यक समाधि के अंतर्गत इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है प्रतीत्य समुत्पाद। बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार है, आधार स्तंभ है। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं कायाक्लेश से बचना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर विशेष बल दिया है। ये सील है अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय, व्याभिचार से बचना, शराब के सेवन से बचना, समय से भोजन लेना, कोमल सैया पर सोने से बचना, धन संचय से बचना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्यांगन आदि से दूर रहना। ये जो है 10 सील बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के सरल बनाने के लिए बताए हैं। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे क्या कहा गया? उपासक धर्म कहा गया। दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में उपासक धर्म का विवरण हमें प्राप्त होता है। जो सामान्य व्यक्ति थे तो उनके लिए ये जो उपदेश दिए उसे उपासक धर्म कहा गया। तो उपासक धर्म का जो विवरण है वो किस में मिलता है? दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में यह इसका विवरण हमें मिलता है। नेक्स्ट है बुद्ध घोष ने इसे गाहिव्यन अर्थात गृहस्थों के लिए आचरण की संज्ञा दी है। महात्मा बुद्ध ईश्वर एवं आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में वो विश्वास करते थे। ना वो ईश्वर में विश्वास करते थे, न ही आत्मा में विश्वास करते थे, लेकिन वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इन्होंने कर्मकांड एवं पशु बलि का विरोध किया है। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहते थे? अनुशासन कहते थे। संघ में प्रवेश पाने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। भिक्षुओं को वस्त्र देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे क्या कहा जाता था? कंथिन कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए पति मोक्ष। जो पति मोक्ष है इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए विधि निषेधों का संग्रह था। किसी पवित्र अवसर पर भिक्षुओं के एकत्र होकर चर्चा करने को क्या कहा जाता था? उपोषक कहा जाता था। सीमित काल तक संघ का बहिष्कार मानंत कहा जाता था। सदैव के लिए संघ बहिष्कार परिवास कहा जाता था।
बौद्ध संघ गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में अल्पायु, चोर, हथियारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश जो था इसमें संघ में वर्जित था। ये लोग प्रवेश नहीं पा सकते थे। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को संकलित कर उनका सूत्र एवं विनय 2 पिटकों में संकलन किया गया। जो प्रथम 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उनमें जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो उसमें क्या कार्य हुआ था, देखिए जो बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, उद्देश्य हैं, उनको संकलित करके जो दोनों पिटक हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों में उनको रखा गया था। विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली, जो इनके प्रिय शिष्य थे, इन्होंने की, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का विवरण दिया गया है। विनय पिटक में क्या दिया गया है? बौद्ध संघ के नियमों का विवरण इसमें दिया गया है। फिर देखिए सुत्त पिटक जो है उसकी रचना किसने की थी? आनंद ने की थी, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं नियमों के संबंध में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो सुत्त पिटक की रचना किसने? आनंद ने की थी। 5 इनके प्रिय शिष्य थे, जिनमें सर्वाधिक प्रिय कौन थे? ये आनंद थे, और इन्होंने ही सुत्त पिटक की रचना की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति में पूर्वी एवं पश्चिमी गुटों के भिक्षुओं के मतभेद के कारण जो बौद्ध धर्म था वह स्थाविर एवं महासांघिक 2 गुटों में विभाजित हो गया था, और विभाजित होने के बाद ये 18 संप्रदायों में विभाजित हुआ। स्थाविर या थेरवाद का सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय श्रावस्तीवादियों का था, जिनकी स्थापना किसने की थी? राहुल भद्र ने की थी। बौद्ध धर्म की शाखा में अनान्य सिद्धांत तथा पुद्गल को मान्यता दी गई है। महासांघिक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? महाकश्यप था। महाकश्यप था। थेरवादियों के सिद्धांत ग्रंथ संस्कृत में हैं, किंतु महासांघिकों के ग्रंथ जो हैं वो किस भाषा में है? प्राकृत में है। कनिष्क के समय आयोजित 4वीं बौद्ध परिषद का उल्लेख ह्वेन-सांग तथा तारानाथ एवं परमार्थ ने किया है। जो 4वीं बौद्ध संगीति थी तो उसके बारे में जो ये तारानाथ, ह्वेन-सांग, जो ये विदेशी यात्री हैं, तो इन्होंने उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 वर्गों में विभाजित हो गया। कौन से? हीनयान और महायान। तो देखिए इससे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो बौद्ध धर्म था वो किसके शासनकाल में 2 भागों में विभाजित हुआ था? हीनयान और महायान। तो किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। हीनयान निम्न वर्ग के लोग रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। यह व्यक्तिवादी धर्म तथा हीनयान महात्मा बुद्ध को एक क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। इनका आदर्श क्या था? अरहत को प्राप्त करना है। इस संप्रदाय के सभी ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। महायान लोग सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। इनमें बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन एवं बुद्ध के अवतार के रूप में मानकर उनके पूजा का प्रावधान है। जो ये महायान लोग थे ये बुद्ध को जो है अवतार मानकर उनकी पूजा करते थे, लेकिन हीनयान जो थे वो इनकी पूजा नहीं करते थे, सिर्फ इनको महापुरुष मानते थे। कालांतर में हीनयान संप्रदाय 2 भागों में वैभाषिक एवं सौत्रांतरिक में बढ़ गया। वैभाषिक मत मुख्यतः कश्मीर में प्रचलित था। महायान संप्रदाय भी 2 भागों शून्यवाद एवं विज्ञानवाद में बढ़ गया। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन है। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिकारिका है। विज्ञानवाद की स्थापना ईसा की 3वीं शताब्दी में किसने की? मैत्रेयनाथ ने की थी। यह महान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महायान की एक प्राचीनतम ग्रंथ ललित विस्तार में बुद्ध के जीवन की वर्णित गाथा है।
7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव जो था बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय जो है इसका उदय हुआ था। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प एवं गुह्य समाज नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इसके अंतर्गत तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि पर बल दिया गया। पंचम कारों के सेवन का इसमें समर्थन किया गया है। नेक्स्ट है 11वीं और 12वीं शताब्दी बौद्ध धर्म के पतन का काल था। पालों के बाद किसी शासक का राजकीय संरक्षण इस धर्म को प्राप्त नहीं हो सका। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया। दक्षिण में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का सूत्रपात सातवाहनों के काल तक खोजा जा सकता है। नेक्स्ट है अजंता एलोरा बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। कृष्णा नदी के तट पर नागार्जुन कोंडा महायान संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका संबंध किससे था? नागार्जुन से था। बेलुवन और जेठवन, देखिए बुद्ध के वर्षा काल के निवास स्थान जो है बेलुवन, इसका निर्माण राजा बिंबिसार ने तथा जेतवन का निर्माण जेत राजकुमार ने करवाया था। जो इनका वर्षा काल का निवास स्थान था वो किस नाम से जाना जाता था? बेलुवन के नाम से जाना जाता था, और इसका निर्माण बिंबिसार ने करवाया था, और जेतवन का निर्माण जेत राजकुमार ने करवाया था। नेक्स्ट है पवरन। पवरन बौद्ध मठों में आयोजित किया जाने वाला क्या था? एक समारोह था। यह समारोह नए व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश देने के लिए होता था। इसमें उस व्यक्ति का सिर मुंडवा दिया जाता था और उसे पीले वस्त्र दिए जाते थे। जो व्यक्ति जो है, कोई नया व्यक्ति अगर बौद्ध मठ में प्रवेश कर रहा है तो उसका जो है प्रवेश के समय जो है ये समारोह होता था, और उस व्यक्ति का जो सिर मुंडवा दिया जाता था और उसको जो है पीले वस्त्र पहनने के लिए दिए जाते थे। फिर देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं एवं उनका संबोधन। गृह त्याग का जो है किससे कहा गया है? देखिए महाभिनिष्क्रमण इसको कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? संबोधि से इसका संबोधन किया गया है। उपदेश जो बुद्ध ने प्रदान किए उनको किससे जाना गया? धर्मचक्र प्रवर्तन से। जो निर्वाण प्राप्ति हुई इनको, उसको महापरिनिर्वाण से जाना गया। फिर देखिए यहाँ पर बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ यहाँ पर प्रतीक हैं। जन्म का प्रतीक क्या है इनके? कमल। गर्भाधान का हाथी है। यौवन का सांड है। गृह त्याग का घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का पीपल है, या इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। निर्वाण या मृत्यु का क्या है? पचिन्ह या स्तूप है। जो प्रथम उपदेश दिया इन्होंने उसका क्या है? चक्र है। और समृद्धि का क्या है? शेर है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय। देखिए धार्मिक संप्रदाय और उनके संस्थापक यहाँ पर दिए हैं। तो आजीवक संप्रदाय जो है उसके कौन है? मखली गोशल जो है इसके संस्थापक हैं। अक्रियवादी के पूरन कश्यप हैं। उच्छेदवाद के अजित केश कंबलिन हैं। शाश्वतवाद के ककूद कात्यायन हैं। संदेहवादी के संजय फिल्थी पुत्र हैं। अब देखिए यहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ, जो 4 बौद्ध संगीतियाँ थी उनके बारे में यहाँ पर दे रखा है। जो प्रथम संगीति थी कब हुई थी? वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्थान क्या था? राजगृह में हुई थी। राजगृह में जो सप्तपर्णी गुफा है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस जो प्रथम बौद्ध संगीति थी तो इसमें क्या कार्य हुआ था? बुद्ध के जो उपदेश हैं तो उन उपदेशों को सुत्त और विनय पिटक में संकलित किया गया था।
फिर है द्वितीय बौद्ध संगीति, कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। शासक कौन था उस टाइम? काला शौक था। अध्यक्षता किसने की थी? सर्वकामी ने की थी। क्या कार्य हुआ था? देखिए इसमें बौद्ध धर्म जो था 2 भागों स्थाविर एवं महासांगिक में बट गया था। फिर देखिए तृतीय बौद्ध संगीति किस समय हुई थी? ये 251 ईसा पूर्व में हुई थी और स्थान क्या था? पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी ये। और शासक कौन था उस टाइम? अशोक था। अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या कार्य किया गया था? देखिए अभिधम्मु पिटक को संकलित कर संघ भेद रोकने के लिए कठोर नियमों का इसमें निर्माण किया गया था, जो तृतीय बौद्ध संगीति थी। फिर देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति लगभग 100 ईसा पूर्व जो है ये इसका समय है। कहाँ हुई थी ये? कुंडल वन में हुई थी। शासक उस टाइम कनिष्क था। इसकी अध्यक्षता जो थी वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष भी थे। कौन थे? अश्वघोष थे। इसमें क्या कार्य किया गया था? विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन तथा बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ था।